हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। सो नेवल गॉडार्ड ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो बस उसे आंखें बंद करके इतनी बार विजुअलाइज करो ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ना हो रादर दैन कि वो आपकी रियलिटी बन जाए। और इसी विजुअलाइजेशन टेक्निक को नेवल गॉडार्ड ने यूज करके अपनी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा किया है। कई सारे लेक्चर्स में उन्होंने विजुअलाइजेशन को एक पावरफुल टेक्निक बताकर लोगों को सजेस्ट किया है और उनकी लाइफ में जो उनकी विश थी उसको मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प किया है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं 1943 में जब वर्ल्ड वॉर सिचुएशन थे तो काफी सिविलियंस को भी वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करना पड़ा था, आर्मी में ज्वाइन करना पड़ा था। उसी टाइम नेवल गॉडार्ड की भी पोस्टिंग आर्मी में हो गई थी जिससे वो बेहद नाखुश थे। उन्हें चाहिए था कि वो जल्दी से जल्दी आर्मी से छूटकर अपनी फैमिली के पास वापस चले जाएं बिकॉज ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। और इसी के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट किया ताकि उन्हें जल्दी से आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाए। बट 24 आवर्स के अंदर जब वो एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास वापस आया तो उस पे बोल्ड लेटर्स में लिखा था डिसअप्रूव्ड। दैट मीन्स उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका था और उन्हें अभी भी आर्मी में सस्टेन करना था। अगर आपने नेवल गॉडार्ड की टेक्निक्स के लेक्चर सुने हैं तो ऐसा कितनी ही बार हुआ है कि सर्कमस्टांसेस उनके अपोजिट रहते हुए भी जस्ट बाय हिज मैनिफेस्टेशन टेक्निक उन्होंने इजीली उन सारे सर्कमस्टांसेस को अपोजिट कर दिया है और उनके फेवर में करके अपनी विश को इजीली मैनिफेस्ट भी किया है। यहाँ भी वैसे ही कुछ हुआ। जब नेवल गॉडार्ड को लगा कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है सो ओके, उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ पर मैं अपनी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन से अपनी इस रियलिटी को चेंज करूंगा क्योंकि उन्हें आर्मी से डिस्चार्ज होना ही था, उन्हें वहां सस्टेन नहीं करना था। और ठीक उसी दिन से रात को सोने से जस्ट पहले, जिसे नेवल गॉडार्ड स्टेट अकिन टू स्लीप मेथड भी कहते हैं, उन्होंने जस्ट सोने से पहले अपनी रियलिटी को इमेजिन करना शुरू किया जहां वो ये इमेजिन करते थे कि वो बहुत ही इज्जत के साथ आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके बगल में उनकी वाइफ सो रही है एंड लॉट मोर और जितनी बार वो इमेजिन करते उसे बार बार वो फील करते कि ये उनकी रियलिटी है। कंसिस्टेंटली उन्होंने मिनिमम 5 दिन ये किया होगा एंड गेस व्हाट, 9th डे, 9वां दिन, उनके बड़े ऑफिसर ने उनको अपने पास बुलाया और उन्हें बेसिकली डिस्कस किया कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। बड़े ऑफिसर ने उनको बहुत सारे रीजंस दिए जिससे नेवल गॉडार्ड आर्मी में हो सकते थे, कि वो कितने अच्छे हैं आर्मी के लिए और वो कितने बेनिफिशियल एसेट है फॉर द आर्मी। पूरी तरीके से बड़े ऑफिसर ने कन्विंस करने की कोशिश की नेवल गॉडार्ड को, और जब कन्विंस किया उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब बताइए क्या आप अभी भी आर्मी को छोड़ना चाहते हैं? नेवल गॉडार्ड ने कहा यस सर। उन्होंने फिर से डिस्कशन किया और फिर से क्वेश्चन पूछा, क्या अभी भी आप छोड़ना चाहते हैं? एंड नेवल गॉडार्ड से यस सर। एंड फाइनली एक लास्ट बार क्वेश्चन पूछने डिस्कशन के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप श्योर हो इस डिसीजन को लेके? एंड ही सेड यस सर। एंड फाइनली इट वाज द डे जहां पे उन्हें पूरी तरीके से उस एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्रूवल मिला और उन्हें बहुत ही इज्जत के साथ आर्मी से रिटायर कर दिया गया, छूट मिल गई, जिससे वो हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। सबसे इजी तरीका होता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का कि आप एक ऐसा मेंटल पिक्चर क्रिएट कीजिए जिसे सोचकर आपको लगता है कि ये पिक्चर मुझे एहसास कराता है कि मैं अभी इसी वक्त इस रियलिटी को जी रहा हूँ, मेरा विश पूरा हो चुका है। और बस उसी पिक्चर के साथ फेथफुल रहिए, बार बार अपनी इमेजिनेशन में उस पिक्चर को दोहराइए।
सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आपके पास विजुअलाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड कोई सक्सेस स्टोरी है या इससे कोई बेनिफिट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। हाजिर होंगी फिर से एक नए टॉपिक, एक नए टेक्निक के साथ। तब तक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।